आंगनवाड़ी और प्राथमिक शिक्षा को भारतीय मूल्यों, संस्कृति और विज्ञान से सींचने का एक प्रयास है शिशु संस्कार। शिशु संस्कार में शिक्षक गण शिक्षक कम और माँ की भूमिका में अधिक होते हैं। इससे बच्चों को कुछ सिखाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है। आम्ही या गोष्टीची पुरेपूर काळजी घेतो की शिक्षणासारखी पवित्र गोष्ट मुलांनी रडत रडत सुरू करू नये। मुलांना या वयामध्ये शिक्षकापेक्षा सुद्धा आईची गरज जास्त असते। त्यामुळे आम्ही पहिली गोष्ट अशी करतो की मुलं जेव्हा शाळेमध्ये येतात त्यावेळेला त्यांचं स्कूलमध्ये स्मूथ ट्रान्झिशन व्हावं यासाठी पेरेंट्स काही दिवस आमच्याबरोबर इथे थांबतात स्कूलमध्ये। त्यामुळे मग मुलं लवकर शाळेमध्ये युज्ड होतात। तसंच दुसरी गोष्ट अशी की मुलं आम्हाला टीचर न म्हणता माँ म्हणतात। त्यामुळे काय होतं की मुलांबरोबर आमचं बॉन्डिंग लवकर चांगलं होतं आणि पक्कं होतं। अर्थहीन राइम्स और गार्बेज कंटेंट की जगह यदि हम मन को पवित्र करने वाले विचारों को बच्चों को सिखाएं तो आंगनवाड़ी की गुणवत्ता बढ़ेगी। जनरली वैल्यूज अलग से सिखाने का प्रयास किया जाता है, पर हमारा जो पूरा करिकुलम जो है वो वैल्यूज से ही सींचा गया है। विश्व में जब भी वैल्यूज़ का आंकलन होता है तो हमारी संस्कृति सर्वोपरि पाई जाती है। व्यवहार के टर्म पे आज काफ़ी कन्फ्यूज़न है। आज जो है छोटे और बड़े एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें इसका क्लियरिटी नहीं है। इसलिए हमने अपने सिलेबस में बी फॉर बॉल और बी फॉर बैट की जगह पे बी फॉर ब्रदर लिया है। और हमने बताया है कि राम जी जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कैसे प्यार करते थे और लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम जी का कैसे सम्मान करते थे, उनकी आज्ञा का पालन कैसे करते थे। इस क्लैरिटी के साथ हम इन मूल्यों को अपने बच्चों को सिखाते हैं। संस्कृत में प्रार्थना बच्चों के स्पीच में क्लैरिटी लाता है और उन्हें संस्कृति से भी जोड़ता है। वर्षों से हम बच्चों को मीनिंगलेस राइम क्यों सिखा रहे हैं? अगर बच्चों को कुछ याद ही कराना है, सिखाना ही है, तो कुछ यूज़फुल क्यों नहीं? संस्कृत एक ऐसा साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसके एक एक श्लोक में एक एक किताब का ज्ञान समाहित है। हम बच्चों को अपने यहाँ इन श्लोकों को याद कराते हैं, सिखाते हैं, और जब बच्चे बड़े होकर इनका मीनिंग समझेंगे तो उनका वोकैबुलरी बढ़ेगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। संस्कृत लैंग्वेज से बच्चों का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है और ये बहुत इंस्पायरिंग होता है। शिशु संस्कार के बच्चे दूसरे स्कूलों की तुलना में अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं। Before coming to school, children start talking in their native language within 3 years. But in school, they learn English right from nursery to degree courses. Yet they do not have a common over it. It is because we have made English greater than God, when actually it is just a language. So we follow a theme in our school. We learn English as a language, not a culture. इसमें कोई संशय नहीं है कि जहाँ अच्छी शिक्षा एक लक्ष्य हो, वहाँ
माता पिता को खुशी तो प्राप्त होगी ही। लहानपणी संस्कार करणं अत्यंत गरजेचं असतं आणि ते इतर शाळांमध्ये खरोखर केले जात नाहीत। संस्काराच्या नावाखाली हल्ली जो धांगडधिंगा चालतो तो या लहान मुलाच्या दृष्टीनं इथं जे चालतं ते खरंच आवश्यक आहे। मुलांना संस्कार होणं हे महत्त्वाचं आहे आणि इतक्या लहान वयात जर संस्कृत श्लोकपाठ होत असतील तर मग ही शाळाही योग्य आहे आणि तुमचं शिकवणंही योग्य आहे। तो स्कूल के बारे में इतना बताने का था कि हमारा बच्चा जो भी है सब जो संस्कार मिलता है आज के इसमें, तो इधर से हमको अच्छा मतलब बच्चा जो भी आके प्रेयर्स होते हो रहे हैं उसके बारे में अच्छा आके घर पे बताता है। और हम ये बोलेंगे कि यहाँ के टीचर्स के जो भी है उनकी वजह से हमारे बच्चे मतलब काफ़ी टाइम में टाइम नहीं मिलता क्योंकि बच्चों की वजह से टीचर्स की वजह से बच्चे बहुत खुश हैं और टीचर भी बहुत कोऑपरेट करते बच्चे से। तो मैं यही कहूँगा कि आर्यन स्कूल इज द बेस्ट फॉर अस। Actually, this is the school which I dreamed for. Miss I means whatever is required for the student, for the complete development of him or her, that is here. I think it is. I found it here. So Sanskrit means whatever our traditions and these things are there, which are very valuable. Those are taught here, and she is getting it completely. Miss her grasping as well as the teaching. Both the things makes her the good student, I think. मेरा बच्चा इधर 2 साल से है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और पढ़ाई के साथ बाकी की एक्टिविटी बहुत अच्छी है। संस्कार वगैरह उनको बहुत अच्छे से सिखाते हैं और सुबह से शाम तक की एक्टिविटी में बहुत ध्यान भी रखते हैं। बच्चे अभ्यास वगैरह टाइम टू टाइम करते हैं। If quality of education is good, high parent satisfaction is ensured. This is what we have focused. Good, committed and trained teachers is our answer, and happy parents is our reward. But our vision is beyond all this. We want to create globally competing, value-driven students. For this, parenting, teaching, curriculum redesign, technology, culture, everything is carefully crafted here at Shishu Sanskar. शिशु संस्कार के बच्चों को ट्यूशन जाने की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी स्कूल और शिक्षकों पर होती है। यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता और रुपयों का कोई संबंध नहीं है। We find parents sending their children to schools where fees are 40 to 50,000 in preschool. I wonder what other than A for apple and B for boy these children are learning. We lose money only to learn meaningless rhymes. Why can't we spend less and earn high values and skills in a foundation like Shishu Sanskar? शिशु संस्कार एक नया प्रयास है जिसे कई वैज्ञानिकों तथा बुद्धिजीवियों ने सराहा है। But amongst the whole entire span of education, what we must recognize, we are not recognized this as our ancient culture had recognized, Indian culture had recognized that most important is Garbha Sanskar, education in mother's womb. And there are a lot of things which were emphasized, and the whole idea was to keep mother in a very joyful and happy condition, and that's why we celebrated motherhood. And as we come out, of course, our birth is celebrated, but after that our home education becomes very, very important, early education. Now, as we see, as we go for the civilization in terms of city life and everywhere now, preschool education has become important before the primary education. I feel if India or any nation has to focus in the current context, it is a preschool education, Shishu Sanskar. Because at this time the brain is developing. If you look at from the medical perspective or human anatomy and physiology and brain development perspective, it is here the entire neuronic wiring of 100 billion neurons gets done, and these are programmed at this point more than any other time in the entire education process. And today particularly, when both the parents are working, today we see the nuclear families, both the parents are starting working, and the child is left to ayahs, or child is left to something, what are they called, creche. Not only here, but that thing has come from the Western culture, and child is neglected at this point. If whatever you may do later on for a higher education, for your 11th or 12th, that is not going to be so important as this education. That is why India needs, or the nation or the world needs,
we require high quality, very good quality, not in terms of the price it is to be tag on that, but really require a very developed, very well thought out Shishu Sanskar education, preschool education. In this process, I thought that this is extremely important. This is important. In fact, the university that I wanted to found and which I wanted to create in the virtual sense, multiversity, that I wanted to really focus on that. It is in this context I met Chanchal Malvi, and he was talking about Aryavarta schools, preschools, and I like that experiment, what it should be done. And we must create a new model because none existed in the format which we wanted to do, which will really emphasize on India's great eternal heritage of his civilization and Sanskriti. And this new model, which has been now created, tried on some experiments on pilot basis in some schools, we want to carry it forward to as many schools as possible. It's a distributed model. It is not to be. It is not just branding. It is just really creating teachers for this. It is really creating the whole environment, new ambience, and installing such schools across India. शिशु संस्कार एक नई पद्धति है जिसमें गुरुकुल की खुशबू और वैश्विक स्तर पर कम्पीट करने की क्षमता है। ये मैकोले पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। ये एक नया प्रयास है। शिशु संस्कार एक कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड लर्निंग है। इसमें एक सेंट्रल आइडिया जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं वो हम कॉइन करते हैं और उसके अराउंड हम लर्निंग को एक्सपैंड करते हैं। जैसे ए फॉर एंट हमने कहा तो पहले साल भी ए फॉर एंट है, दूसरे वर्ष भी ए फॉर एंट है और तीसरे वर्ष भी ए फॉर एंट ही रहता है। मगर फर्स्ट ईयर जैसे बच्चे ए फॉर एंट सीखते हैं तो दूसरे साल उस एंट के वैल्यू के ओरिएंटेशन जो है उस पे जाते हैं और एंड्स आर हार्ड वर्किंग, एंड्स लिव इन एमिटी, ये कंसेप्ट सीखते हैं। और फिर एंड्स आर हार्ड वर्किंग से आई एम हार्ड वर्किंग, ही इज़ हार्ड वर्किंग बॉय, शी इज़ हार्ड वर्किंग गर्ल, सो ही, शी, इट, आई, ये सब जो लर्निंग बेसिक लर्निंग्स जो होते हैं वो एंड के अराउंड उनकी लर्निंग चलती है। फिर वो आगे जाते हैं, थर्ड ईयर जब जाते हैं तो लेट्स से कि हम एक कहानी उनको सिखाते हैं जिसमें एंट, कैटरपिलर और एलिफेंट के ऊपर कहानी है और इस कहानी से फिर वो स्मॉल बिग ये जो ऑपोजिट्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं ये सब चीज़ों को वो फिर वहाँ पर लर्न करते हैं। तो एंट के अराउंड ही उसकी लर्निंग जो है वो एक्सपैंड होती है। गोल ये है कि हम बच्चों में एजुकेशन के प्रति या स्टडी के प्रति या थिंग्स के प्रति इंसाइट और इंटरेस्ट को हम जागृत करते हैं सो दैट जब वो प्राइमरी में जाएँ तो उनका ये जो इंसाइट और इंटरेस्ट है ये श्रद्धा में ट्रांसलेट हो सके, इंक्वायरी जो है उनके अंदर जनरेट हो सके। ये ओवरऑल गोल ऑफ हमारा शिशु संस्कार का जो प्राइमरी एजुकेशन है इसका ओवरऑल गोल ये है। अब ये जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है, एंट है या बी फॉर ब्रदर है, सी फॉर काव है, ये सब जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ये भी एक फार्मूला पे आधारित है, यूं ही हमने नहीं चुन लिया है। ये 3E के फार्मूला पे आधारित है, एनर्जी, इमोशन एंड एम्पैथी। और ये जो 3E पे भी हमने कंक्लूड किया है ये भी हम अपने शास्त्र से उठाए हैं और ये त्रिदोष जो हमारा कंसेप्ट है जिस तो उस वहाँ से डिराइव करके ये 3E को हमने फॉर्मुलेट किया है और इस 3E के अकॉर्डिंग पे हम सब सारे वर्ड्स के चॉइस करते हैं।